तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो नैनो मशीन के चैप्टर नंबर 260 में आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड में आपको ब्लेड गॉड के रेफरेंस के बारे में भी पता चलेगा और साथ में कुछ समय बाद मतलब कुछ घंटे बाद या फिर रात में या फिर कल मैं ब्लेड गॉड पर एक वीडियो डाल दूंगा। तो चलो चैप्टर पे आते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे अपना चियनियन वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुका था, जिसकी वजह से वो सारे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते कि क्या पता वो सारे हम पे अटैक करके हमें मार न डाले। जिसकी वजह से वहाँ पे ग्रेट गार्डियन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि अपना चियनियन ने सारी चीज़ें सोच समझ कर की है। यहाँ पर जियांगवाओ के लोग भी हैं और उन सब के सामने ड्रैगन टर्टल की कोर एसेंस और साथ में उसकी ब्लड मौजूद है, जिससे कि वो अपने इंटरनल एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है वो सबसे पहले किस चीज़ को प्रायोरिटी देंगे, जिसके साथ वहाँ पे हमें बाकी सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि डेमन लॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और वहाँ पर रेड गाय ये सोचते हुए कहता कि हम ये सही है, क्योंकि यहाँ पर वो अभी के फिलहाल डेमन लॉर्ड को नहीं बल्कि कोर और ब्लड को लेने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पर हमसे वो फाइट करेंगे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जिसके साथ वो रेड गाय अपने हैबोंग से कहता कि हैबोंग, क्या तुम उस ब्लड ड्रैगन टर्टल के कोर को नहीं चाहते हो? मुझे तो लगा था कि तुम गुस्से हो जाओगे जबकि वो लोग लेने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे हैबोंग कहता कि ओह उसके लिए, और वो मुस्कुराते हुए कहता कि मैं ऐसा कोई भी चीज़ नहीं खाता जो कि ज़मीन पे पड़ी होती है। और वो मुस्कुराने लगता है, जिसके साथ हमें सीन चेंज कर ड्रैगन टर्टल के डेड बॉडी की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे बंदे अपने ड्रैगन टर्टल के ब्लड को देखकर एकदम से सदमे में जा चुके थे। और वो लोग मन में सोचते हुए कहते कि मैंने सुना है कि जो भी बंदे मिटिकल क्रिएचर्स के ब्लड को पीते हैं या फिर उनके एसेंस कोर को कंज्यूम करते हैं तो उन्हें काफ़ी इमेंस की मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और उनके सामने अपॉर्चुनिटी थी कि वो वहाँ पे खून को उठाकर पी ले और अपने पावर्स को बढ़ा ले। ये किसी जियांगवाओस के सैलोन टेम्पल से भी ज़्यादा पावरफुल बनने की ताकत है और वो अपने पूरे पूरे राज कर सकते हैं, अपने साम्राज्य को हिला सकते हैं। जिसके साथ वहाँ पर एक बंदा आगे जाकर वहाँ पर उस ब्लड को पीने की कोशिश करने लगता है। और यहाँ पे हमें जियोल जिंगवाम जो कि ब्लैक शैडो स्क्वाड टीम लीडर का 3 लीडर में से एक होता है, वो बंदा आगे बढ़कर उसको उठाने की कोशिश करता है। लेकिन हमें मोयोंग पैट्रियास को दिखाता है जो कि जियोल को रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, तुम्हारी बॉडी उस प्योर ब्लड को नहीं कंज्यूम कर पाएगी। जिसको सुनकर जियोल कहता कि आखिरकार तुम्हें ये बात कैसे पता चली? तो अपने मोयोंग पैट्रियास कहते हैं कि मेरे क्लैन एंसेस्टर्स ने बहुत पहले एक ड्रैगन टर्टल को कैप्चर किया था। तो वहाँ पे वो जियोन कहता है तो फिर तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार उसके ब्लड और एसेंस कोर को कैसे सेफली कंज्यूम करना चाहिए। जिसको सुनकर मोयोंग पैट्रियास कहते हैं कि ये शर्म की बात है कि हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन ये सुनकर वो बंदा कहता है कि लेकिन तुम्हारे एंसेस्टर ने तो उसको पकड़ लिया था, तो ये तो हो सकता है कि वो लोग कोई तरीका तो निकाल ही लिए होंगे। लेकिन वहाँ पर मोयोंग पैट्रियास कहते हैं कि भले ही हमने उसको किडनैप कर लिया था, मार दिया था, लेकिन वहाँ पर उसकी एसेंस कोर चोरी हो चुकी थी। और वो बताता है कि टेक्स्ट के मुताबिक ड्रैगन टर्टल की एसेंस कोर एक लाइटनिंग एनर्जी की तरह कंसंट्रेट थी और उसमें ब्लू फ्लेम्स भी मौजूद थी और कोई भी वहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता था क्योंकि कोई उसको छू भी नहीं सकता था। लेकिन एकदम से डिसअपीयर हो गया। जिसके साथ जब वो गायब हुआ तो हमने ट्रैक डाउन करने के लिए कुछ बंदों को भेजा, लेकिन सारे के सारे मार्शल आर्ट्स उस बंदे के हाथों मारे गए। और ऐसा कहा जाता है कि किसी ने भी उसे जियांगवाओ के अंदर पहले कभी देखा ही नहीं। और आप लोग समझ चुके होंगे कि ये कौन है, ये कोई और नहीं अपना ब्लेड गॉड ही है, जिसका एक ही मंसूबा था कि वो सारे के सारे मिटिकल क्रिएचर्स के ब्लड को एसेंस को खाकर इमॉर्टल बन सके। साथ वहाँ पे वो और भी बताता है कि हमने सारे मिशंस लगा दिए ताकि उसको पकड़ा जा सके, क्योंकि वो अभी माउंटेन के वैली में मौजूद था। लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे ट्रेसेस ऐसे गायब हो गई जैसे वो किसी हेवेंस में गुम हो गया, मतलब वो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था इस जगह पे। जिसको सुनकर वो बंदा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा, ये जरूर उन्होंने कहानी बनाई होगी इन सब बातों को छिपाने के लिए और उन्हीं सुप्रीम साइबर डिवाइन सेक्ट्स ने ये सब किया होगा। तो ये सुनकर मोयोंग पैट्रियास कहता है कि हो सकता है कि ऐसा हो। जिसके साथ वो वहाँ पे और भी बात करने लगते, लेकिन तभी वहाँ पे किसी की मौत हो जाती है। और जब वो उधर मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर एक बंदा ड्रैगन टर्टल के ब्लड को पी चुका था, जिसकी वजह
से उसकी बॉडी हैंडल कर ही नहीं पाती उस इमेंस की को, और वो वहीं पे ब्लास्ट होकर खत्म मारा जाता है, जिसको देखकर वहां पे जितने भी बंदे थे वो सदमे में चले जाते हैं और क्या थे, गुडनेस, उसकी सर तो ड्रैगन टर्टल के ब्लड को पीने की वजह से ब्लास्ट हो गई। ये तो वैसा ही जैसा मोयोंग पैट्रियाज ने कहा था। क्या यहाँ पे सच में कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे कि हम उस ब्लड को सेफली पी सकते हैं? जिसके साथ वही बंदा इयोन वो कहता है मन में कि मैं विश्वास नहीं करता कि हमारे सामने ड्रैगन टर्टल पड़ा हुआ है लेकिन हम लोग उससे कुछ नहीं पा सकते, क्या हम लोग यहाँ पे खाली हाथ जाएंगे? जिसको सुनकर वो बंदा गुस्से में क्या था कि डेमोनिक कल्ट लीडर, जिसको सुनकर मोयोंग पैट्रियाज हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा क्या क्या रहा है। वो बंदा कहता कि चलो उस डेमोनिक कल्ट लीडर का हेड, उसका सर काटते हैं। तुम सभी ने देखा कि कैसे वो कमजोर होकर ग्राउंड पे आकर गिर पड़ा। ये हमारे पास एक लौता चांस है कि हम उसको मार सकते हैं। चलो डेमोनिक कल्ट लीडर को मार देते हैं और अपने जियांग वाओ को अवेंज लेते हैं और ऑर्डर फिर से कायम करते हैं। जिसको सुनकर मोयोंग पैट्रियाज मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम कल्ट लीडर चियोन को अच्छे से नहीं जानते हो, ऐसा पहले भी टोंगजू में हो चुका है। उस समय तक मार्शल मास्टर ऑफ सुप्रीम सावर ऑफ 6 मार्शल आर्ट सेक्ट के बंदे डेमोनिक कल्ट पे अटैक करने की कोशिश की थी। उन्होंने भी यही सोचा था कि चियोन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन तुम्हें पता है कि उस वक्त क्या हुआ था? वो सभी मारे गए थे जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। और तुम वो इतना आसान मत समझो, वो कोई इजी ओपोनेंट नहीं है। उसने एनिमीज को फूल भी बनाया है और इस पर अटैक करोगे तो वो तुम्हें भी मार सकता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम ऐसे फॉर्मेशंस को ब्रेक थ्रू करके उसे हाथ भी लगा सकते हैं? क्योंकि उसे घेरे हुए 6 शॉर्ट ट्रुप्स और रेड गार्डियंस भी, राइट मतलब हेड गार्डियंस भी प्रोटेक्ट कर रहे होते, जिसको सुनकर उस बंदे की भी फट जाती है क्योंकि वो भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो गुस्से में कहा था कि क्यों ना हम नॉर्थर्न सी आइस पैलेस के साथ मिलकर उसे मार देते हैं। तो आप क्या सोचते हो? जिसको सुनकर वहां पे हमें नॉर्थर्न सी आइस पैलेस के टेम्पररी स्क्वाड लीडर का सीन दिखाया जाता है, जो कि मैक यूंग जोंग होता है, जो कि ब्लैक शैडो स्क्वाड का टेम्पररी स्क्वाड लीडर होता है। और वहां पर मैक कहता है कि वेल ये सच है कि नॉर्थर्न सी प्लेस के पास काफ़ी ज़्यादा फोर्सेज हैं। अगर हम लोग साथ में लड़ाई करेंगे तो हम लोग उसके फॉर्मेशंस को तोड़ सकते हैं और हम लोग डार्क किंग के साथ मिलकर उसको रोक भी सकते हैं। जिसको सुनकर वो बंदा खुश होते हुए कहता है कि यही तो मैं कह रहा था, चलो। लेकिन वहां पर वो बंदा कहता है, जो मैक होता है, वो कहता है लेकिन ऐसा लगता है कि नॉर्थर्न सी आइस प्लेस किसी और ही चीज़ पे पूरी तरह से फोकस की और सामने दिखाया जाता कि वो सभी मिलकर वहाँ पे ड्रैगन टर्टल के ब्लड को आइस में जमा कर स्टोर कर रहे होते हैं। जिसके साथ वहाँ का लीडर आइस पैलेस का किंग होता है, वो कहता है मैं जानता हूँ कि इस मिटिकल क्रिएचर्स को ब्लड को ऐसे ही नहीं पिया जा सकता जब तक इसको डाइल्यूट ना किया जाए। इसको सुनकर फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि मुझे भी लगता है कि हाँ ऐसे करना चाहिए। सबसे पहले हमें इसके ब्लड को फ्रीज करके इसके लाइटनिंग को कमज़ोर बनाना होगा। लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ कि हम ब्लड के साथ इसके एसेंस कोर को भी खा जाए, कंज्यूम कर ले। जिसके साथ वो भी बोलता है कि डेमोनिक कल्ट यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं और मुरिम अलायंस ने अभी तक कुछ किया नहीं, तो ये हमारे पास चांस है। जिसको सुनकर वहाँ पर लीडर कहता है कि स्क्वाड लीडर बैक जल्दी करो, 5th लीडर के साथ टर्टल माउंटेन सील माउंटेन में जाओ ताकि वहाँ पर उसके और एसेंस को लिया जा सके। और हमें बैक गो जोंग को दिखाया जाता है, जो कि फ्रॉस्ट स्क्वाड लीडर होता है और वो अपने साथियों के साथ लेकर अंदर जाने लगता है। जिसके साथ किंग वहां पे कहता है कि बाकी के जो रेस्ट है चलो उसके प्रिपेयर करते। लेकिन तभी उसका ध्यान आता है कि यहाँ पर तो 6th एल्डर मौजूद ही नहीं है और वहां पर हमें बाकी के दूसरे मुरिम अलायंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सब लोग बहस कर रहे थे कि हमें डेमोनिक कल्ट को मारना चाहिए या फिर हमें ड्रैगन टर्टल एसेंस को पहले लूटना चाहिए। जिसके साथ वहां पे एक बंदा भागते हुए आता है, मोयोंग पैट्रियाज से कहता है कि मोयोंग पैट्रियाज नॉर्थर्न सी आइस पैलेस अपने अंडरग्राउंड में जा चुके हैं। जिसको सुनकर उसको सदमा लगता है और वो मन में सोचता है कि वो तो एसेंस कोर के अंदर जा रहे हैं, वो तो उसको लूटना चाहते हैं, इसलिए हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। मैं तो यहाँ पे डेमोनिक कल्ट लीडर के बारे में सोच रहा था, लेकिन और वो सबसे जल्दी से कहता है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें ड्रैगन टर्टल एसेंस कोर को लेना होगा। जिसको सुनकर जीगल सोही कहती है कि लेकिन हमारे पास तो कोई भी तरीका नहीं कि हम उसको कंज्यूम कर सके। जिसको सुनकर मोयोंग पैट्रियाज कहता है कि फिर
तो हमें उससे छुटकारा पाना होगा। जिसको सुनकर जीगल सोई भी कंफ्यूज हो जाते कि इनका कहने का क्या मतलब है। तो वहाँ पे मोइंग पेट्रास कहते हैं कि इससे अच्छा है कि वहाँ पर उसको तबाह कर दिया जाए, वरना वो डेमोनिक कल्ट लीडर के हाथों में चला गया तो उसको कंज्यूम कर लेगा। तुमने उसकी पावर्स को तो देख ही रखा होगा। जिसको सुनकर जीगल सोई मन में कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, डेमोनिक कल्ट लीडर ऑलरेडी यहाँ के वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट बन चुका है। अगर उसने ड्रैगन टर्टल के एसेंस कोर को और एब्जॉर्ब किया तो जियांगू की पावर बैलेंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जिसको सुनकर वो कहती मैं समझती हूँ। अब वो जीगल सोई और बाकी सबको अपने साथ आने हो कहती हैं और बाकी सबको यहाँ पे रुकने हो कहती हैं। लेकिन उसी के साथ वहाँ पर वो बंदा मोइंग पेट्रास कहता कि मैं स्क्वाड लीडर मैक को नहीं देख रहा हूँ। जिसको सुनकर वहाँ पर वो बंदे कहते हैं कि वो तो ऑलरेडी कुछ स्क्वाड लीडर के साथ एसेंस कोर को लाने के लिए चले जा चुके। जिसको सुनकर मोइंग पेट्रास कहता है कि कब गए वो, तो वो कहते हैं ज़्यादा लंबा अरसा नहीं। जिसको सुनकर मोइंग पेट्रास हैरान हो जाते हैं कि वो मेरा बंदा था लेकिन आखिरकार उसने मुझे ही क्यों नहीं रिपोर्ट किया। जिसके साथ वहाँ पे हमें बाकी के बंदों को दिखाया जाता है जो कि अंदर जा चुके होते हैं और अपने मोइंग पेट्रास भी अंदर घुसे होते हैं। जिसके साथ हमें सील टर्टल माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नॉर्थन सी आइसन पैलेस के लोग ऑलरेडी मौजूद होते हैं और जब वो वहाँ पे आते तो उन्हें कुछ बहुत ही गंदा स्मेल आने लगता है। जिसको देखकर वो कहता है कि मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, हमें जल्दी करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे आते ना, वहाँ पे लाशों की वो ढेर देखते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी कई सारे बंदे मारे जा चुके थे। वो उस वही जगह थी जहाँ पे आपने कुछ एपिसोड्स पहले देखा होगा कैसे सारे बंदे मिलकर वहाँ पे ड्रैगन टर्टल को बाहर निकलने से रोक रहे थे। लेकिन वहाँ पे जितने भी बंदे थे वो सभी मारे जा चुके होते हैं। जिसको देखकर वो बंदे कहते हैं कि यहाँ तो ड्रैगन टर्टल का कोई भी नामो निशान नहीं जो कि उसने इस आइस को तोड़ा हो, तो आखिरकार ये मारे कैसे जा सकता है। और जब वो उसको चेक करता है तो वो देखता है कि उन सारे कॉर्प्सेस पे शॉर्ट से अटैक किया गया है। जिसको देखकर उन्हें पता चलता है कि कोई पहले भी उन पर अटैक कर चुका है। जिसको देखकर वहाँ पे दूसरा बंदा कहता है कि स्क्वाड लीडर वहाँ देखिए। और जब वो उस तरफ देखती हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी एक फुटप्रिंट होता है और वो फुटप्रिंट वहाँ पे एक छेद कर अंदर गया होता है। जिसको देखकर वहाँ का बंदा कहता है कि ऐसा लगता है कि कोई हमारे फाइट करते वक्त अंदर गया होगा। जिसको देखकर वो स्क्वाड लीडर कहता कि आखिरकार हमें धोखा कौन दे सकता है। वो पैलेस मास्टर को जाकर बताने के लिए कहता कि जाओ उन्हें बताओ। जिसे सुनकर वो बंदा कहता कि आखिरकार आप क्या करोगे। तो वहाँ पे वो बंदा कहता कि मैं उस पीछे जा रहा हूँ जो कि उसके अंदर मौजूद है और चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। हमें नहीं पता कि आखिरकार उसके अंदर कौन मौजूद है। क्या वो ब्लेड गॉड हो सकता है या फिर कोई और सिक्स स्वॉर्ड्स साइबर मरीन अलायंस का बंदा होगा। कौन हो सकता है, किसने धोखा दिया होगा और चियोनियन कब जागेगा और कब वो फाइट करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट एपिसोड में। और मैं कोशिश करूँगा एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने की जिसमें मैं लंबे लंबे एपिसोड्स को डालूंगा। तब तक के लिए बाय।